श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कल दिनांक 7 जनवरी को रविवार के दिन पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की बहुत ही पवित्र तिथि है और इस दिन आपको मात्र शहद से ओम बनाने वाला एक चमत्कारी उपाय कर लेना है। आपके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। देखिए, पूज्य गुरुजी ने बताया है कि यदि आपका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग पाता है, यदि आपका कोई भी व्यापार है अच्छे से नहीं चल पा रहा है, जिसकी वजह से आपका मन नहीं लग पा रहा है, नौकरी के लिए बहुत ही अधिक प्रयास कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आपके जीवन में भी यदि ये समस्याएं चल रही हैं तो आपको आज का यह उपाय अवश्य करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं उस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले पूज्य गुरुजी के अनुसार ही आपको इस उपाय को बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, पूज्य गुरुजी ने इस उपाय को बताते समय कहा था कि यह उपाय आप अपने बच्चों के लिए भी कर सकते हैं और अपने पति के लिए भी कर सकते हैं, या फिर आप अपने घर के किसी भी सदस्य के लिए यह उपाय कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए। यदि आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को आप पुनः शुद्ध जल से धो करके उसका उपयोग कर सकते हैं। फिर इसी के साथ में आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। शहद आपको मात्र आधा चम्मच या फिर उससे भी कम लेना है। फिर इसी के साथ में आपको 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। देखिए, इस 1 लोटे जल में आपको 1 गुड़ का टुकड़ा अवश्य मिलाना है। चूँकि यह उपाय आपको रविवार के दिन करना है, इसीलिए आपको इस लोटे में 1 गुड़ का टुकड़ा अवश्य मिलाना है। अब देखिए, ये सभी सामग्रियाँ लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुँच जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपके पास जो शहद है उसे आपको अपनी अनामिका उंगली में लगाना है, यानी कि आपको अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली में शहद को थोड़ा सा लेना है और इसी अनामिका उंगली से आपको शिवलिंग के ऊपर शहद से ओम का निर्माण कर देना है। ओम बनाते समय आपको कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है और आपको सुरेश्वर महादेव का मन में स्मरण करना है। फिर आपने जो ओम बनाया है उसी ओम के ऊपर आपने जो एक बेलपत्र ली है उसे इसी ओम के ऊपर आपको रख देनी है। बेलपत्र की जो डंडी है वो आपको जलाधारी की ओर रखनी है। इसकी जो पत्ती है उसका चिकना भाग जो है वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगा। इस प्रकार से आपको बेलपत्र अर्पित कर देनी है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब भी आप इस बेलपत्र को रखेंगे तब आप, यदि आप अपने स्वयं के लिए इस उपाय को कर रहे हैं या फिर घर के किसी भी सदस्य के लिए इस उपाय को कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। आपको सुरेश्वर महादेव से प्रार्थना करते हुए सबसे अंत में जो 1 लोटा जल है इसे धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए फिर जलाधारी से जो भी जल नीचे बह करके आएगा उसे या तो आपको अपने किसी भी खाली पात्र में झेल लेना है या फिर आपको अपने सीधे हाथ की हथेली में इस जल को थोड़ा सा झेल लेना है। अगर आप अपने स्वयं के लिए इस उपाय को कर रहे हैं तो आपको अपने हाथ में जल ले लेना है और अपने ऊपर आपको इस जल का थोड़ा सा छिड़काव कर लेना है। और या फिर घर के किसी भी सदस्य के लिए इस उपाय को कर रहे हैं तो आपको उस पात्र में थोड़ा सा जल झेल लेना है और घर ले जा करके इस जल का छिड़काव आपको उस व्यक्ति के ऊपर कर देना है और आपको सुरेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि यदि इस रविवार की एकादशी की तिथि पर यह चमत्कारी उपाय हम इस प्रकार से करते हैं तो यकीन मानिए जिसके लिए भी आप ये उपाय कर रहे हैं उसके जीवन में उसे ओज और तेज की प्राप्ति होगी और उस व्यक्ति को अपने प्रत्येक कार्य में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने आपको रविवार की एकादशी पर किया जाने वाला बहुत ही चमत्कारी उपाय बताया है। इस उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।